गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जी हाँ, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और हमेशा की तरह सरस्वती मंत्र के साथ अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, तो सरस्वती जी को याद करते हुए अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, विगत कक्षाओं में हमने टेंस को ऊपरी तौर पे या फिर कहेंगे कि मुख्य तौर पे मेन जो टर्म्स थी उसको सीख लिया है। उसकी स्ट्रक्चर, टेंस होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और कितने उसमें सेंटेंसेस बन सकते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर में अगर सब्जेक्ट है तो उसकी क्या डेफिनेशन है, वर्ब है तो उसकी क्या डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट है तो क्या डेफिनेशन है। अब ये चीज़ मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि जैसे जैसे मैं इस क्वेश्चन को पुट कर रही हूँ, यदि आपके दिमाग में इन सब बातों का आंसर है तो आपने कक्षाएं अच्छी तरह से देखी होगी। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, जैसा कि आपको पता है, देखिए कि एक अध्यापक को एक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि आप अपने नेट की जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए, गुड इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। अपने जो नेट है उसका यूज़ मूवीज़ देखने में, गेम खेलने में थोड़ा कीजिए। मैं आपको बिल्कुल प्रोहिबिटेड नहीं कर रही, बिल्कुल मनाही नहीं कर रही, क्योंकि अगर धागे को ज़्यादा खींच दिया जाए तो वो टूट जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कुछ समय, कुछ नेट का हिस्सा अपनी पढ़ाई को भी समर्पित कीजिए। तो आज हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और टेंस की ही एक छोटी सी समरी मैं आपके सामने रखती हूँ ताकि आपको यह टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर जिसे कहते हैं ना, वो हो जाए। अब हमने सबसे पहले टेंस के 3 पार्ट किए थे। टेंस के तीनों पार्ट आपको अच्छी तरह उनके नाम याद होंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस, इसके बाद बात करेंगे हम पास्ट टेंस की और फ्यूचर की। अब प्रेजेंट टेंस में आपको अच्छी तरह पता है जो स्ट्रक्चर है वो 4 प्रकार से बनता है। कौन कौन से प्रकार से? नंबर 1, इनडेफिनिट टेंस, इनडेफिनिट या अफर्मेटिव या साधारण वाक्य। ठीक है, तो साधारण वाक्य में हम क्या उसकी पहचान होगी, क्या उसकी स्ट्रक्चर, क्या उसका वाक्य बनेगा, ये एक रिवीजन के तौर पे देखेंगे। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए और आपको साथ के साथ यू हैव टू आंसर इट, क्योंकि आपने यह क्लास लगा ली है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए, आपको अच्छी तरह ये चारों स्ट्रक्चर दिमाग में होने चाहिए, इनकी पहचान दिमाग में होनी चाहिए। साधारण वाक्य यानी साधारण वाक्य में जिस वाक्य में क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में ता है, ता, ती है, ते है का प्रयोग हो। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे वह कुत्ता
है। अब इस वाक्य के अंत में भी क्या है, ता का प्रयोग है। तो क्या यह प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा? जी नहीं, यह इंडेफिनेट टेंस नहीं होगा, क्योंकि देयर इज नो वर्ब, इस वाक्य में कोई वर्ब का प्रयोग नहीं है। और हमारा साधारण वाक्य इंडेफिनेट टेंस क्या कहता है, ऐसा वाक्य जिसमें वर्ब के अंत में ता है आदि का प्रयोग हो, जैसे वह जाता है। तो यह जो जाना वर्ब है इसके साथ ता है का प्रयोग है। और दूसरा इसमें नियम क्या है, जो हैबिचुअल चीज़ें हैं, दैनिक जो दिनचर्या है, रोज़ाना रेगुलर जो आदतें हैं, जो हैबिट है, जैसे वह व्यायाम करता है, वह स्कूल जाता है, वह पढ़ाता है, वह खाना खाता है, ऐसे जितने भी इस प्रकार के वाक्य हैं वो इनडेफिनेट टेंस में आएंगे। और इसकी पहचान आपने कर ली, ता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। यदि कर्ता एक वचन है तो, यदि कर्ता सिंगुलर है तो। अब यदि कर्ता प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वाक्य बना लेते हैं साधारण सा। ये चार्ट बना के दे रही हूँ, आप साथ के साथ इसको उतार लीजिए। वह जाता है, वे जाते हैं। अब क्या होगा, सब्जेक्ट ही, जाना वर्ब है गो, और एक वचन है तो क्या लग जाएगा, ही गोज। और वे जाते हैं बहुवचन है तो क्या बन जाएगा, दे गो। आप अंतर समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, इसके बाद कंटिन्यूअस टेंस आएगा। अब कंटिन्यूअस जो टेंस है उसमें हमें हमेशा निरंतरता का आभास होगा। और जैसे साधारण वाक्य में हमें डेली हैबिचुअल जो हैबिट है, जो हैबिचुअल रूटीन है, और प्लस वर्ब जिसके अंत में ता है, ये दो नियम फॉलो करने हैं। और कंटिन्यूअस टेंस में लगातार, यानी कार्य लगातार चल रहा है। जैसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज MR। अब यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो इज का प्रयोग होगा, बहुवचन है तो आर का प्रयोग होगा, और आई, अगर मैं की बात हो रही है करता तो आई के साथ एम का प्रयोग होगा। यह तीनों ही वाक्य हम बनाकर देख लेते हैं। वह जाता है, वे जाते हैं, और मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ। अब देखिए कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट ही। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज MR 3। तो हमें क्या चाहिए, है को एक वचन में इंग्लिश में इज कहेंगे तो ही इज। जाना गो, अब उसके साथ ING लग जाएगा, ही इज गोइंग। अब बहुवचन हो गया
तो क्या आ जाएगा ए आर, दे आर गोइंग। और यदि आई मैं का प्रयोग हुआ है, पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, तो क्या हो जाएगा आई एम गोइंग। यहाँ तक सब ठीक है। इसके बाद साथ के साथ करते रहना। इन शॉर्ट में एक तरह से रिविजनल आपकी जो क्लास है वो चल रही है ये। उसके बाद परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का हमें एहसास दिलाता है कि कार्य पूरा हो चुका है, यानी कि इसका एहसास दिलाता है पूर्णता का, कार्य समाप्ति का। जैसे चुका है, कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है, तो यह वाक्य बनेगा। इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर हम हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक चीज़ नोटिसेबल है कि हैज और हैव, हम टू बी फॉर्म का जब क्लास करेंगे तो आपको बताया जाएगा। एच फॉर्म जो होती है टू बी की एच फॉर्म, जैसे हैज, हैव और हैड, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। यानी टेंस चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, वर्ब के साथ कार्य पूरा होने की दशा में, परफेक्ट होने की दशा में, या फिर हैज, हैव जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगी है, कार्य पूरा हो रहा है, तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो वाक्य कैसे बनेंगे? वह जा चुका है, वे जा चुके हैं, वे जा चुके हैं। और मैं, हाँ इसमें तो एक वचन और बहुवचन का ही हमें देखना है। तो अगर एक वचन होगा तो हैज का प्रयोग होगा, और यदि बहुवचन होगा तो हैव का प्रयोग होगा। जाना कि इंग्लिश गो, यानी सब्जेक्ट ही, वर्ब की कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? हैज, और थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गोन, ही हैज गोन। और बहुवचन के साथ क्या लगेगा? दे हैव गोन, वे जा चुके हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आज ही हमने किया है, कल हमने किया था परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी एक ऐसा टेंस जिसमें पूर्णता, यानी जो कार्य पिछले समय से लगातार चला आ रहा है, लगातार, या इसको कहेंगे निरंतरता, और प्लस में उसमें समय की उपस्थिति है, प्लस टाइम की उसमें कंडीशन है। तो हम समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। और आपको बड़ी अच्छी तरह पता है, क्लास यदि आपने लगाई है, नहीं लगाई तो आप पिछली क्लास लगाइए। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होगा, निश्चित, और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होगा। ठीक है, ये हमने सबने देखा है ये। अब बात करते हैं इसकी पहचान की। तो इसकी पहचान है से रहा है। देखिए पहले दिन आपको टेंस बड़े पहाड़ लग रहे होंगे, ऐसे लग रहा होगा। आज देखो आप कितने इजीली चारों जो वाक्य हैं उसको कर पा रहे हैं। लेकिन कौन कर पा रहा है? जिसने अपने नेट का सही टाइम पे सही प्रयोग किया है होगा। अब आप ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज या हैव प्लस बीन
प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आप सब जान चुके हैं, आपने पिछली क्लासेस देखी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम। अब इसके सेंटेंस का निर्माण करते हैं। वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह, वे, इसमें बहुवचन ले लेते हैं। वे सुबह से पढ़ रहे हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर पे जाइए। वह सब्जेक्ट ही, और अगर ही एक वचन है तो ही के साथ क्या आएगा? हैज़। ही हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग। अब अनिश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता, 2 घंटे कब से? 2 घंटे से, किसी भी समय हो सकता है। तो क्या आएगा? 4। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। अब वे सुबह से पढ़ रहे हैं। दे हैव क्यों लग गया? क्योंकि बहुवचन है। दे हैव बीन रीडिंग या स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से पढ़ रहे हैं ना, मॉर्निंग। अब आप देखिए आपके सामने बोर्ड पर पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेरे हिसाब से आपको कोई गलती की संभावना नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको अब भी लगे कि आपको किसी भी वाक्य में कोई असमंजस है, कोई भी मुश्किल है, परेशानी है, कोई हर्डल फील हो रहा है, तो आप मैसेज कीजिए, आपको दोबारा अच्छी तरह से बताया जाएगा। कैन आई क्लीन इट? मुझे लग रहा है आप सबने इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अच्छा तो यह रहेगा कि आप कॉपी पेन लेकर साथ के साथ सीखें। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। और पास्ट टेंस, पास्ट किसे कहते हैं? बीत गई सो बात गई, यानी पास्ट मतलब बीता हुआ, भूत, जो बीत चुका है। और ये जो समय बीत चुका है उसके बारे में थोड़े से बदलाव के साथ हम इस टेंस को करेंगे। अब देखिए सेंटेंस का स्वभाव यही रहेगा। जैसे पास्ट मतलब जो बीत गया, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट में जो कंडीशन थी, कंडीशन सारी वही रहेंगी, स्थिति सारी वही रहेंगी, सिर्फ एक चीज़ में बदलाव हो गया कि जो वर्ब है उसके होने की, जो वर्ब को करने की जो दशा है वो भूतकाल की रहेगी, वहाँ पे पास्ट की बात रहेगी। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जिस वाक्य में क्रिया के अंत में ता था या फिर हैबिचुअल पास्ट की जो कोई भी हैबिट है उसकी बात हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे पहचान हमने कर ली, ता था, ता थी, थे। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसमें एक वचन बहुवचन का कोई ज़्यादा सा पास्ट टेंस मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि देखो इसमें
एक वचन और बहुवचन का कोई भी ज़्यादा सा रोल नहीं रहता। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? सेकंड और ऑब्जेक्ट। अब वह जाता था, वाक्य कैसे बनेगा? सब्जेक्ट ही। अब वर्ब की आपको फॉर्म आना जरूरी है और आप एक दिन में वर्ब की 5 जो डेली रूटीन की जो वर्ब है उनको जरूर किया कीजिए। अब वर्ब क्या है? गो, वेंट, गोन। सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट, तो ही वेंट। वह जाता था या वह गया। जिस वाक्य के अंत में आ, ए, ई आए वह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ही वेंट। अब इसके बाद कंटिन्यूअस की बात आएगी, रहा था। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हो जाता है और पास्ट में इज, एम, आर प्रेजेंट और पास्ट बन जाएगा वाज और वर। अब एक वचन के लिए वाज का प्रयोग और बहुवचन के लिए वर का प्रयोग, लेकिन इसमें कुछ अपवाद होते हैं। तो अपवाद में आई के साथ वर का भी प्रयोग होता है, वाज का भी प्रयोग होता है, वो बात हम आगे करेंगे। प्लूरल में वर और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस क्या बनेगा? वह खा रहा था। तो क्या हो जाएगा? ही एक वचन है, ही वाज ईटिंग। ठीक है। और वर, वे खा रहे थे, दे वर ईटिंग। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल। अब इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। चुका था, पहचान क्या होगी? जो कार्य पास्ट में, भूतकाल में पूरा हो चुका है। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। वह जा चुका था, वह जा चुका था। तो ही हैड गॉन। ठीक है, क्लियर? इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रहा था, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें क्या होगा? ऐसा कार्य जो पिछले समय से चला आ रहा है और अभी पूर्ण नहीं हुआ है और उसके साथ टाइम की कंडीशन है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम। और टाइम के साथ क्या लगेगा? फॉर या सिंस। फॉर कहाँ लगेगा, सिंस कहाँ लगेगा, वो बात हम पहले कर चुके हैं। तो वाक्य बनेगा वह 2 घंटे से खेल रहा था। और इसमें एक वाक्य मैं आपको करना दूंगी, वो आपके लिए होमवर्क होगा। वह 5 दिन पहले से बीमार था।
तो वह 2 घंटे से खेल रहा था, यह वाक्य सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, ही हैड बीन प्लेइंग, फिक्स टाइम नहीं है तो क्या आ जाएगा, 4 2 hours। और वह 5 दिन पहले से बीमार था, यह है आपका होमवर्क। तो आपका पास्ट टेंस क्या हो गया, यह भी कंप्लीट हो गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इसको अच्छे से कर लिया होगा। अब बात करते हैं हम फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर मतलब ऐसा टेंस जो हमें भविष्य की गतिविधियों के बारे में, एक्शन के बारे में बताए। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर पहचान क्या होगी, होगा, जिस वाक्य के अंत में होगा, आ ए ई आए। जैसे होगा, होगे, होगी, ता होगा। जैसे वह जाता होगा, यानी क्रिया के साथ ता जुड़ा हो और अंत में होगा शब्द का प्रयोग हो। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल। अब सेल और विल का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का, ही विल गो। इसके बाद कंटिन्यूअस टेंस की बारी आती है। तो रहा होगा, वह जा रहा होगा। इसकी पहचान क्या है, जिस वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा होगा शब्द जुड़ा हो, या जो वाक्य भविष्य में निरंतरता का एहसास दिलाए। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल और प्लस हेल्पिंग वर्ब बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे वह जा रहा होगा, तो ही विल बी गोइंग। अब बात आती है फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पे फ्यूचर लिखना होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, यानी जो कार्य भविष्य काल में पूरा हो चुका है। तो पूरा हो चुका होगा, जिस वाक्य के अंत में चुका होगा आए। जैसे वह खा चुका होगा। अब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस। अब इसमें क्या है कि कार्य पूर्ण हो चुका है और फ्यूचर की बात है। तो सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, सेल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ही विल हैव ईटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वह खा चुका होगा, मैं खा चुका होगा, मैं खा चुकी होगी। आई शैल हैव ईटन। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, यानी निरंतरता भी है, कार्य पीछे से चल भी रहा और फिर साथ में समय की जो कंडीशन है वह रहेगी। जैसे वह 2